उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे इलाके में सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव चारों ओर खेतों, पेड़ों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाले थे। गांव का माहौल हमेशा शांत और प्यार भरा रहता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी घनी छांव के नीचे गांव की पंचायत बैठती थी। यहीं पर गांव के सभी जरूरी फैसले लिए जाते थे। गांव के पूर्व दिशा में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण किसान था जिसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसका जीवन बहुत सीधा साधा था, लेकिन वह अपने जीवन से खुश था। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेत की ओर चला जाता। वह पूरे दिन मेहनत करता और शाम को अपने घर लौट आता। उसका छोटा सा खेत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत था। वह उसे अपने पुरखों की निशानी मानता था। मोहन की पत्नी गीता भी बहुत मेहनती और समझदार थी। दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। सुनिए जी, आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए भगवान भी आपकी मेहनत का फल देते हैं। अरे भाग्यवान, असली दौलत हमारी मेहनत और सच्चाई है। अगर ये हमारे पास है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। दोनों की बातों में प्यार, विश्वास और संतोष साफ दिखाई देता था। गांव के पश्चिम दिशा में धनराज नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास बहुत पैसा और जमीन थी, लेकिन वह बहुत लालची और घमंडी था। वह गांव वालों को पैसे उधार देता और बदले में उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था। अपने पैसों की ताकत के कारण वह लोगों को दबाने की कोशिश करता था। एक दिन धनराज की नजर मोहन के खेत पर पड़ी। उस समय खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। फसल को देखकर उसके मन में लालच आ गया। ये खेत तो बहुत कीमती है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मेरी जमीन और बढ़ जाएगी। उसी समय उसने तय कर लिया कि वह किसी भी तरह इस खेत को हासिल करेगा। अगले दिन धनराज सीधे मोहन के घर पहुंच गया। अरे मोहन, तुम्हारा खेत तो बहुत शानदार है। धन्यवाद साहूकार जी, ये सब भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। तुम जितनी कीमत मांगोगे मैं दूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा दूंगा। साहूकार जी, ये खेत मेरे पुरखों की निशानी है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। सोच लो मोहन, मैं तुम्हें दुगुनी कीमत दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है, ये खेत नहीं बिकेगा। मोहन की बात सुनकर धनराज के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में गुस्सा और लालच दोनों बढ़ गए। अगर प्यार से बात नहीं बनी तो अब दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि मोहन ने धनराज से कर्ज लिया है और अब पैसे वापस नहीं कर रहा। यह झूठी खबर बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल गई। मोहन ने मुझसे कर्ज लिया था। उसने कहा था कि फसल आने के बाद पैसे लौटा देगा, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। जब मोहन को यह बात पता चली तो वह हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह सब धनराज की चाल है। मामला बढ़ता देख गांव के मुखिया राम प्रसाद ने पंचायत बुला ली। गांव के सभी लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। आज हम एक जरूरी मामले पर बात करेंगे। मोहन और धनराज, आप दोनों अपनी अपनी बात बताइए। पंचायत में धनराज एक कागज लेकर आया। उस कागज पर मोहन के नकली हस्ताक्षर बने हुए थे। कागज देखकर गांव वाले सोच में पड़ गए। मुखिया जी, ये पूरी तरह झूठ है। मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। ये मामला गंभीर है, हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। अगली पंचायत में फैसला किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। उस रात मोहन और गीता देर तक जागते रहे। दोनों शांत मन से इस समस्या का हल सोच रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि धनराज का लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन पंचायत फिर से बैठी। इस बार मोहन ने समझदारी से सवाल पूछने शुरू किए। साहूकार जी, जब मैंने आपसे कर्ज लिया था तब वहां कोई गवाह भी था क्या? हाँ, मेरा नौकर वहां मौजूद था। तो फिर उसे यहाँ बुलाइए। गवाह की बात आते ही धनराज घबरा गया।
वो अभी गांव में नहीं है। धनराज की बात सुनकर गांव वालों का शक और बढ़ गया। अगर कागज असली है तो उसकी लिखावट की जांच होनी चाहिए। इसके बाद गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने कागज को बहुत ध्यान से देखा। यह हस्ताक्षर नकली है, ये मोहन के हस्ताक्षर नहीं है। इतना सुनते ही पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वाले हैरान रह गए। धनराज का झूठ सबके सामने खुल चुका था। धनराज, तुमने झूठ बोला और एक निर्दोष आदमी को फंसाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ी गलती है। पंचायत ने धनराज को दोषी माना। उसे जुर्माना भरने और सबके सामने माफी मांगने का आदेश दिया गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने पूरे गांव के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ कर दिया।